भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अनंत चतुर्दशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। कथा को कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। पूरी कथा श्रवण करेंगे तो ही आपको संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि प्रभु की नवदा भक्ति बताई गई है और उसमें से एक भक्ति का नाम है श्रवणम, यानी भगवान की कथाओं का श्रवण करना, प्रभु की लीलाओं का श्रवण करना, प्रभु की महिमाओं का श्रवण करना। यह भी एक प्रकार की भक्ति होती है। लेकिन अनंत चतुर्दशी का जो भक्तजन माताएं बहनें व्रत करते हैं, उनको इसकी कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। और यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। यदि आप कथा का श्रवण कर लेंगे तो भी आपको अनंत चतुर्दशी का संपूर्ण पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त हो सकेगा। तो अब हम आपको अनंत चतुर्दशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। और कथा प्रारंभ करने के पूर्व हम आपको अनंत चतुर्दशी व्रत किस प्रकार करना चाहिए तथा इस व्रत का उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम आपको प्रदान करेंगे। उसके बाद कथा का आरंभ करेंगे। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है तथा इसी दिन पार्थिव गणेश जी का विसर्जन कार्य भी संपन्न होता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन में अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। अनंत नारायण भगवान साक्षात नारायण के ही स्वरूप माने गए हैं। इस बार अनंत चतुर्दशी का महापर्व 19 सितंबर 2021 रविवार के दिन है। चतुर्दशी तिथि का आरंभ 19 सितंबर को सुबह 5:59 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन सुबह यानी 20 सितंबर की सुबह 5:28 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी तथा मध्याह्न व्यापिनी चतुर्दशी तिथि 19 सितंबर 2021 रविवार के दिन ही रहेगी और इसी दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत आपको करना चाहिए तथा इसी दिन पार्थिव गणेश जी की जो हम स्थापना करते हैं, यानी चतुर्थी से जो भगवान गणेश जी की स्थापना की जाती है, उनका विसर्जन भी इसी दिन करना चाहिए। तो यदि आप अनंत चतुर्दशी का व्रत करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, शुद्ध और पवित्र वस्त्र आपको धारण करना चाहिए तथा आपको जो है उस दिन भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए उनका विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। और एक 14 गांठ वाला अनंत सूत्र भी आपको घर में लेकर आना होगा। वैसे तो आजकल प्रायः बाजार में अनंत सूत्र यानी अनंत का धागा मिल जाता है, लेकिन यदि नहीं मिल पाए तो आप अपने घर में भी सुंदर अनंत का धागा निर्मित कर सकते हैं। यह रेशम के धागे से भी बनाया जा सकता है या फिर अन्य धागों से भी 14 गांठ लगा करके अनंत सूत्र का निर्माण किया जा सकता है। अनंत सूत्र का इस दिन पूजन होता है, भगवान अनंत नारायण का पूजन होता है तथा अनंत चतुर्दशी का जो व्रत किया जाता है उसमें वैसे तो नमक खाना वर्जित माना गया है, यानी इस दिन मीठा भोजन ही किया जाता है। अनंत नारायण को मीठा भोजन अत्यधिक प्रिय होता है, लेकिन आपके शरीर में यदि कोई बीमारी है, कोई व्याधि है, तो आप नमक खाकर भी व्रत कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं होता है। इस व्रत में एक समय भोजन किया जाता है, यानी पूरे दिन व्रत रखने के पश्चात आपको दोपहर 3 बजे के पश्चात जो है अनंत सूत्र धारण करने के बाद भगवान को भोग लगाने के बाद में स्वयं भोजन करके व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि जो भी भक्तजन माताएं बहनें अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं, उनको भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा अनंत चतुर्दशी का जो व्रत होता है वह अनंत कामनाओं को, अनंत इच्छाओं को पूर्ण करने वाला व्रत माना गया है। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का दिल नहीं दुखाना चाहिए तथा अनंत चतुर्दशी के दिन दाढ़ी कटिंग, सेविंग इत्यादि कार्य नहीं करवाना चाहिए।
और अनंत चतुर्दशी के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छाटना भी नहीं चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन भूमि खोदना भी वर्जित माना जाता है, क्योंकि अनंत नारायण ने ही जो है पृथ्वी का भार अपने ऊपर उठा रखा है। इसलिए इस दिन गलती से भी आपको भूमि नहीं खोदना चाहिए। किसी भी प्राणी मात्र को इस दिन कष्ट नहीं पहुंचाना है। आपको किसी भी मनुष्य का या किसी भी जीव जंतु का दिल नहीं दुखाना है। अनंत चतुर्दशी के दिन गौ माता की सेवा करना चाहिए। ब्राह्मण को इस दिन दान पुण्य भी किया जाता है। और अनंत चतुर्दशी की पूजा करने के लिए सबसे पहले एक चौकी के ऊपर आप लाल अथवा पीला कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर भगवान नारायण की अनंत स्वरूप की फोटो स्थापित करें, या भगवान कृष्ण की या भगवान विष्णु जी की मूर्ति स्थापित करें। उनके दाहिने तरफ में एक कलश की स्थापना करें। वैसे तो कलश की पूजा अनिवार्य नहीं होती है, लेकिन आप चाहें तो कलश की भी पूजा कर सकते हैं। और उनके सामने गौरी गणेश की स्थापना करें। सबसे पहले आप समस्त देवताओं को पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं और उनको वस्त्र चढ़ाएं, चंदन का तिलक लगाएं, तुलसी जी के पत्ते चढ़ाएं, पीले पुष्प चढ़ाएं और इसी के साथ में उनको जो है सौभाग्य द्रव्य अर्पित करें। कंकु, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर इत्यादि वस्तुएं अनंत नारायण भगवान को अर्पित की जाती है और अनंत नारायण भगवान को धूप और दीप दिखाया जाता है तथा उनको भोग लगाया जाता है। भोग में उनको दूध से बनी मिठाइयां अधिक प्रिय होती है और अन्य समस्त मिठाइयों का भोग अनंत नारायण भगवान को लगा सकते हैं। इसके बाद अनंत नारायण भगवान के सामने 14 गठानों वाला एक डोरा आपको रखना चाहिए। यदि आपके घर परिवार में एक से अधिक सदस्य व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं और अनंत नारायण का धागा यदि वो बांधते हैं, तो उनके अनुसार आपको एक से अधिक धागों की वहां पर स्थापना कर लेनी चाहिए। साथ ही यदि किसी और अन्य के लिए भी आप अनंत नारायण का सूत्र यानी अनंत का धागा यदि अभिमंत्रित करना चाहते हैं, तो आपको भगवान के सामने उनके नाम का भी धागा स्थापित कर देना चाहिए तथा अनंत नारायण के सूत्र को भी आप जल पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं और उसके बाद चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और पुष्प में सभी सामग्री लगा करके अनंत सूत्र को आपको अभिमंत्रित कर लेना चाहिए, यानी उनका पूजन कर लेना चाहिए। उसके पश्चात धूप दीप दिखा करके नैवेद्य अर्पण करें तथा अनंत नारायण भगवान की कथा का श्रवण करें और कथा श्रवण करने के बाद में आरती उतारे। आरती उतारने के बाद में अनंत का जो धागा होता है वह पुरुष अपने दाहिने हाथ में बांधे, यानी सभी पुरुष वर्ग अपने सीधे हाथ में अनंत का धागा बांध लेवे और माताएं बहनें उल्टे हाथ में अनंत का धागा बांधे। इस प्रकार अनंत सूत्र को अपने हाथ में कम से कम आपको 7 दिनों तक बांध करके रखना चाहिए। कुछ भक्तजन माताएं बहनें 3 दिन या 5 दिन तक भी बांध करके रखते हैं और उसके बाद में उसको निकाल करके भगवान के स्थान पर या पूज्य स्थान पर आपको रखना चाहिए। कभी भी अनंत का धागा, अनंत सूत्र आपको इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए और अनंत सूत्र का अपमान नहीं करना चाहिए। अनंत सूत्र को तोड़ करके फेंकना भी नहीं चाहिए। यदि पुराना हो जाए तो आप जल में ससम्मान उनको विसर्जित कर देवे, नहीं तो आप अपने घर में स्थापित करके रखेंगे तो निश्चित तौर से अनंत नारायण भगवान की अपार कृपा आपके जीवन पर बरसेगी। अनंत चतुर्दशी की कथा का श्रवण ब्राह्मण के मुखारविंद से करना चाहिए और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को आप अन्न दान करें, दक्षिणा का दान करें, वस्त्र दान करें, गौ दान करें और जो भी आपकी हैसियत और श्रद्धा हो उसके अनुसार आपको ब्राह्मण को दान पुण्य करना चाहिए। इसी के साथ यदि आप अनंत चतुर्दशी का उद्यापन करना चाहते हैं तो आप कम से कम 14 साल तक अनंत चतुर्दशी का व्रत करें और उसके बाद जब अनंत चतुर्दशी का त्योहार आता है, व्रत आता है, उस दिन विद्वान ब्राह्मण को बुला करके सर्वतो भद्रमंडल और नवग्रह रुद्र और कलश की स्थापना करके उनका पूजन करवाए तथा अनंत सूत्र का भी पूजन करवाए और उसके बाद में 14 कलश वहां पर स्थापित करें। एक एक कलश में एक एक मिठाई आपको स्थापित कर देना चाहिए। 14 कलश का पूजन किया जाता है और वहां पर
अनंत नारायण भगवान के निमित्त ब्राह्मण को देने के लिए संपूर्ण वस्त्र जो ब्राह्मण धारण करते हैं वो आपको रखना चाहिए, तथा उनकी पत्नी के लिए भी आपको वस्त्र और सौभाग्य सामग्री आपको वहां पर रखना चाहिए, तथा भोजन करने हेतु 5 बर्तन भी वहां स्थापित करना है। इसी के साथ स्वर्ण दान और गौ दान भी किया जाता है, अन्न दान भी किया जाता है। लेकिन आप अपनी आस्था, हैसियत और श्रद्धा के अनुसार अनंत चतुर्दशी का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन के दिन आपको 14 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का विधान है। यदि आप 14 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवा सकते हैं तो उनके निमित्त भोजन सामग्री या नगद राशि देकर भी आप उद्यापन का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। और उनको भोजन करवाने के बाद कुछ दक्षिणा, वस्त्र या जो भी आपकी हैसियत और श्रद्धा हो उसके अनुसार आपको दान पुण्य करना चाहिए। इसी प्रकार जिस तरह हम अनंत चतुर्दशी का उद्यापन करते हैं उसी प्रकार आपको पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में उनका पूजन अर्चन करके विसर्जन कर देना चाहिए। और चतुर्थी तिथि के दिन जब हम पार्थिव गणेश की यानी गणेशोत्सव का आरंभ करते हैं, गणेश जी की स्थापना करते हैं, तो उनका विसर्जन भी हमको अनंत चतुर्दशी के दिन करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान का यानी गणेश जी का विसर्जन करने के लिए सबसे पहले जिन गणेश जी को आपने बैठाए हैं उनकी अच्छी प्रकार से पूजा अर्चना करें, और पूजा अर्चना करने के पश्चात आहुति आपको प्रदान करना चाहिए। कम से कम 11 आहुति घी की या हवन सामग्री की ओम गंग गणपतये नमः इस बीज मंत्र को बोलते हुए आपको आहुति प्रदान करना चाहिए। और भी अधिक आहुति आप दे सकते हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कम से कम 11 आहुति आपको ओम गंग गणपतये नमः इस महामंत्र की आपको प्रदान करना है। और उसके बाद भगवान गणेश जी को अच्छी प्रकार से भोजन का भोग लगाएं और आरती करें। उसके बाद उनका विसर्जन आपको किसी भी जलाशय में, तालाब में, कुआं में, बावड़ी में या पवित्र स्थान पर कर देना चाहिए। वैसे तो आप यदि पर्यावरण की शुद्धि चाहते हैं तो अपने घर में भी एक बाल्टी या जल का पात्र लेकर के उसमें भी आप पार्थिव गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं। तो 19 सितंबर 2021 रविवार के दिन यदि आप पार्थिव गणेश जी का विसर्जन करना चाहते हैं तो पूरा दिन और रात्रि शुभ रहेगी, क्योंकि पूरा दिन और रात इसके लिए शुभ मानी जाती है। लेकिन यदि आप शुभ मुहूर्त में भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन करना चाहते हैं तो आप सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे के बीच में आपको पार्थिव गणेश जी का विसर्जन कर लेना चाहिए। और यदि इसके पश्चात आप करना चाहते हैं तो दोपहर आप लगभग जो है 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में भी आप पार्थिव गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं। इसके पश्चात शाम के समय यदि आप विसर्जन करना चाहते हैं तो 6 बजे से लेकर के रात्रि 10:30 बजे तक आप श्री गणेश जी का विसर्जन करना चाहते हैं तो अवश्य ही कर सकते हैं। तो आप भगवान गणेश जी का विसर्जन पूरे सम्मान के साथ करें। जिस प्रकार आपने गणेश जी का पूजन किया है, अर्चन किया है और उनकी सेवा की है, उनकी पूजा की है, उसी प्रकार पूरे सम्मान के साथ में गणेश जी की विदाई आपको करना चाहिए। पार्थिव गणेश जो कि मिट्टी के गणेश जी रहते हैं और मिट्टी के गणेश जी को विसर्जन करना अनिवार्य होता है। वैसे तो कई भक्तजन, माताएं, बहनें अपने घरों में मूर्ति रख देते हैं, लेकिन वो तरीका गलत है। केवल धातु की जो मूर्ति है उनका विसर्जन नहीं किया जाता है। जैसे पत्थर की मूर्ति हो या फिर पीतल की या तांबे की, चांदी की, सोने की या अन्य धातु की कोई भी मूर्ति है तो उनको आप घर में रख सकते हैं। बाकी मिट्टी की यदि मूर्ति आपने स्थापित की है तो उनका विसर्जन अवश्य ही आपको करना चाहिए। वैसे कई लोग ये कहते हैं कि पंचक में विसर्जन कैसे करें, लेकिन प्रायः अनंत चतुर्दशी के दिन पंचक की स्थिति निर्मित हो ही जाती है। इस बार भी पंचक की स्थिति निर्मित हो रही है, लेकिन आप इसकी चिंता बिल्कुल न करें, क्योंकि पंचक में गणेश जी के विसर्जन का कोई भी दोष नहीं लगता है। इसलिए आप निश्चिंत होकर के पंचक काल के दौरान यानी पूरे दिन 19 तारीख को श्री गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई संशय नहीं है, क्योंकि पंचक में गणेश जी के विसर्जन करने का कोई भी दोष नहीं लगता है। इस विषय में शास्त्रों में किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं है।
और आप निश्चिंत होकर के 19 सितंबर 2021 रविवार के दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री गणेश जी का विसर्जन करें और उनसे क्षमा प्रार्थना करें। तो इस प्रकार आप विसर्जन अवश्य करें और जो कलश आपने स्थापित किया है उस कलश का जल आप अपने गमलों में या क्यारियों में प्रवाहित कर दें और कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है उसको आप फोड़ करके भक्तों में प्रसाद वितरण करें और वहां पर जो दान दक्षिणा चढ़ाई जाती है और जो भी सामग्री चढ़ाई जाती है वह किसी भी ब्राह्मण को या मंदिर में दान कर देना चाहिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदेन विनिवेशयन्तिम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपीशम वैजयन्तीम च मालाम। रंध्रान वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोप वृन्दैः वृन्दारण्यम स्वपर रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर मुक्ति कंकर तले वेणुः करे कंकणम। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिम गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम। फुल्लेन्दीवर कांतिमिंदु बदनम वरहावतन सप्रियम श्रीवत्सांकमुदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम। गोपी नामनयनोत्पलार्चित तनुम गोप संघावृतम गोविंदम कलवेणुवादन परम दिव्यांग भूषणम भजे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय अनंत नारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज बोले कि नैमिषारण्य में पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए एक समय राजसू यज्ञ किया था। राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित मोती के समान कांति वाली इंद्र सभा के सदस्य शोभायमान हो रही थी उसमें यज्ञ के निमित्त समस्त राजाओं को आमंत्रित किया था। उसी समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहां सूखे आंगन को जल से भरा देख करके वस्त्रों को उठा करके धीरे धीरे चल रहा था। उसे देख करके द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसी और आगे जल के स्थान को सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में जा गिरा। उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा तथा द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास किया और उसे केवल यह कह दिया था कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। यह देख करके यह सुन करके दुर्योधन को अत्यंत क्रोध आया और क्रोधित होकर अपने मामा के साथ में हस्तिनापुर पुनः चला गया। उस समय मामा शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दो, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को प्राप्त कर सकते हैं।
हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप को चलने के लिए उठिए। ऐसा ही हो करके दुर्योधन पुनः यज्ञ मंडप की तरफ प्रस्थान कर गए। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त करके अपने अपने देश को चले गए। उसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि पांडु पुत्रों को बुला करके जुआ खेलना आरंभ किया। कपट से उनके राज्य को स्वयं हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीत करके उन्हें वनवास में भेज दिया और उन्हें वनवास की सजा दे दी गई। अब पांडव वन वन इधर उधर घूमने लगे। यह समाचार सुनकर के भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा से एक दिन अचानक उनके पास वन में जा पहुंचे। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर भगवान कृष्ण को देख करके सबसे पहले उन्हें प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले कि हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं यहां पर बहुत दुखी हूं। इस दुख के सागर से मुक्ति का उपाय बताइए। हे भगवान, किस देवता की पूजा करने से हम अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर सकेंगे, अथवा कौन सा ऐसा व्रत करें जिससे हमारा राज्य हमें पुनः प्राप्त हो जाए, जिससे आपके प्रसाद से मेरा हित हो। भगवान कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, श्री अनंत नारायण भगवान का पूजन करो, व्रत करो। पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए और इस व्रत को करने से सभी मनोरथ मनुष्य के सफल हो जाते हैं और मनुष्य के जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण जी, आपके कहे हुए यह अनंत नारायण कौन है? क्या शेषनाग है? क्या तक्षक नामक सर्प है? अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, यह अनंत कौन है? कृपा करके हमें आप यथार्थ बताइए। भगवान कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, अनंत मेरा ही स्वरूप है। सूर्य आदि ग्रह और यह आत्मा जो कहे जाते हैं और पल विपुल, रात दिन, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग, यह सब काल कहे जाते हैं। जो काल कहे जाते हैं वही सब अनंत है। मैं वही कृष्ण हूं जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण करता हूं और दुष्टों का नाश तथा साधुओं की रक्षा करने के लिए वासुदेव के वंश में उत्पन्न हुआ हूं। आदि मध्य अंत कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्र और सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि को नाश करने वाले विश्व रूप, महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया था। योगियों के ध्यान करने योग्य और संसार रूप अनंत, जिससे में 14 इंद्र है, 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र और नारद आदि 7 ऋषि तथा समुद्र, विंध्याचल आदि पर्वत, गंगा आदि नदियां तथा वृक्ष और नक्षत्र एवं 10 दिशाएं, भूमि, पाताल लोक, भूलोक, भुवलोक इत्यादि जो लोक है, हे युधिष्ठिर, यह सब मैं ही हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा युधिष्ठिर बोले कि हे विद्वद्वर, अब आप अनंत व्रत का महात्म और विधि भी मुझे समझाइए। मैं आपके श्री मुखारविंद से अनंत व्रत की विधि जानना चाहता हूं। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य प्राप्त होता है, उसका भी फल मुझे बताइए। मैं आपके श्री मुखारविंद से जानना चाहता हूं। पूर्व काल में यह अनंत नारायण का व्रत किसने किया था और मृत्यु लोक में इस व्रत को किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार पूर्वक मुझे समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नामक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा का वेदोक्त विधि से विवाह किया। थोड़ा समय व्यतीत होने पर उसके गर्भ से अनंत लक्षणों वाली एक कन्या उत्पन्न हुई। वह सुशील शीला नामक कन्या पिता के घर में बड़ी होने लगी। उस समय शीला की माता ज्वर से पीड़ित होकर पवित्र नदी के जल में गिर करके मर गई, यानी उसकी मां की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या, जिसका नाम करकणा का था, उसका विधि पूर्वक विवाह किया। दुष्ट स्वभाव करकणा नित्य झगड़ा करने लगी थी। उसकी सोतेली शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर में भीत पर और खंबा तथा दहली पर चित्रकला और तोरण आदि में चतुर हो गई थी। नीले, पीले, सफेद, काले इत्यादि रंगीन चित्र विचित्र से सांतिये, शंख, कमल बारंबार बनाया करती थी।
इस प्रकार बहुत काल व्यतीत हुआ और इस प्रकार वह कौमार्य अवस्था वाली शीला पिता के घर में बड़ी होने लगी, विवाह के योग्य हो गई। और उसके पिता विचार करने लगे कि मैंने तो एक स्त्री से विवाह कर लिया है और मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है और इसकी सौतेली मां है, अतः शीला का विवाह मुझे अब कर देना चाहिए। इसके विवाह का समय आ चुका है, तो मैं इसका विवाह किसके साथ करूं? इस विचार से वह मन ही मन चिंतित होने लगा। उसी समय वेदों को जानने वाले श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा रखने वाले कांति युक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिल्य ऋषि वहां पर आए और बोले कि हे सुमंत, तुम्हारी कन्या शीला को मैं वरण करना चाहता हूं। तब सुमंत ने शुभ दिन में श्रेष्ठ मुनि के साथ में अपनी कन्या का विवाह कर दिया। भगवान कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, ग्रहम सूत्र की कही हुई विधि से विवाह कर दिया गया और उस समय मांगलिक शब्द किए गए तथा स्त्रियों ने मंगलाचार का गान किया, ब्राह्मणों ने सस्ती वाचन किया, बंदी जनों ने तुम्हारी जय हो का घोष किया। यह विवाह कर्म संपन्न होने पर अपनी पत्नी कर्कराश कहा कि सुमंत बोले कि हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कुछ दहेज भी देना उचित है। ऐसे वचन को सुनकर के कर्कशा ने क्रुद्ध होकर के अपने घर के संपूर्ण पदार्थों को एकत्रित करके उन्हें पेटी में बंद कर दिया और अपने पिता के घर जाने को कहा। भोजन से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन में रख दिए। सुमंत से बोली कि घर में धन आदि कुछ भी नहीं है, जो हो देख लो। हे युधिष्ठिर, ऐसे वचनों को सुनकर के वह महादुखी हुआ। वह मन ही मन चिंता करने लगा कि इसकी सौतेली मां है, इसलिए अपनी सौतेली बेटी को कुछ भी नहीं देना चाहती है। विवाह के पश्चात कौंडिल्य ऋषि अपनी पत्नी शीला को रथ में बैठाकर वहां से धीरे धीरे प्रस्थान कर गए। मार्ग में वह पुण्य रूपा यमुना नदी को देख करके उसके किनारे रथ खड़ा करके नित्य कर्म करने को चले गए। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर उत्तर में शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा, जो अनंत चतुर्दशी का भक्ति पूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थी। उन स्त्रियों के समीप जाकर के शीला ने पूछा कि हे माताओं, कृपा करके मुझसे कहो कि आप किसका व्रत कर रही है और इस व्रत का नाम क्या है? शीलवती सुशीला के ऐसे वचन को सुनकर के संपूर्ण स्त्रियां बोली कि हे शीला, इस व्रत का नाम अनंत चतुर्दशी व्रत है और अनंत चतुर्दशी का व्रत करके हम सभी यहाँ पर अनंत नारायण भगवान का पूजन कर रही है। और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान अनंत नारायण का पूजन किया जाता है। यह वचन सुनकर के शीला बोली कि मैं भी इस उत्तम व्रत को अवश्य ही करूंगी। स्त्रियों से पूछा कि इस व्रत का क्या विधान है, इसमें क्या दान होगा तथा किस देवता की पूजा होगी। उसके बाद वचन को सुनकर के स्त्रियां बोली कि हे शीला, अच्छे अन्न का एक सेर मालपुआ बनावे, जिसमें आधा भाग ब्राह्मणों को दान करे और आधा भाग आप स्वयं भोजन करें। कृपणता यानी कंजूसी को छोड़ करके शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य दे। किसी नदी के किनारे पर अनंत भगवान का पूजन करे या फिर मंदिर में जाकर पूजन करे। यदि मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही आप अनंत नारायण भगवान का पूजन करें। कुशा का शेष नाग बना करके बांस की टोकरी में स्थापित करें, फिर उस शेष का आवाहन करके प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान कराएं और वेदी पर चंदन, पुष्प, धूप, दीप और बहुत प्रकार के नैवेद्य, अनेक प्रकार के पकवानों से उनकी पूजा करें। उस शेष नाग के आगे कुमकुम से रंगे हुए 14 गांठ लगा करके उस डोरे का पूजन करके पुरुष अपने दाहिने हाथ में, स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांधे और भगवान से प्रार्थना करे, हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करे। ऐसा श्री अनंत सूत्र है, उनके लिए मेरा नमस्कार है। उसके बाद सूत्र को हाथ में बांध करके अनंत नारायण भगवान की इस कथा का श्रवण करें और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। हे शीला, इस प्रकार हमने तुमसे इस व्रत का विधान बताया है। भगवान कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, उस शीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन को सुनकर के अति आनंद को प्राप्त किया और हाथ में 14 ग्रंथि युक्त डोरा बांध करके इस व्रत को किया। मार्ग के अर्थ में जो भोजन दिया गया था, आधा ब्राह्मण को खिलाया, शेष आप दोनों ने भोजन का आनंद से पति के साथ में बैलगाड़ी पर पुनः बैठ गई।
उस समय शीला के व्रत को जो है पूर्णता प्राप्त हुई और उसके द्वारा जो है व्रत का प्रभाव उसे प्राप्त हो गया। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से शीला के घर में धन धान्य गौ लक्ष्मी सब कुछ उसे प्राप्त हो गया। संपूर्ण वैभव उसके घर में आ चुका था। अतिथि के सत्कार में शीला सदैव लगी रहती थी और माणिक के स्वर्ण मोतियों के हारों से सुसज्जित हो गई। देवताओं की स्त्रियों के समान धन पुत्रादि से युक्त होकर के सावित्री के समान पतिव्रता हो गई और पति के साथ आनंद पूर्वक निवास करने लगी। किसी समय उसके पति ने शीला के हाथ में अनंत का डोरा जो बंधा हुआ था वह देखा और पूछा कि हे शीला, इस डोरे को तूने मुझे वश में करने के लिए बांधा है? कोई टोना या टोटका करना चाहती है तू? इस डोरे के माध्यम से सच सच मुझे बता दे कि तूने यह डोरा क्यों बांध रखा है। शीला बोली कि हे स्वामी, जिसके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धन धान्यादि संपदाओं को प्राप्त करते हैं, उसी अनंत नारायण के डोरे को मैंने अपनी भुजा पर धारण किया है। शीला के ऐसे वचन को सुनकर के उसके पति कौंडिल्य ऋषि ने लक्ष्मी के मत से अनंत के डोरे को तोड़ डाला और बोला कि यह अनंत कौन है? उस मूढ़ ने डोरे को जलती हुई आग में डाल दिया। तब हाय हाय करके दौड़ती हुई शीला ने अनंत सूत्र को अग्नि से निकाल करके दूध में डाल दिया। इन कर्मों के फल से कौंडिल्य ऋषि का जितना भी वैभव था, धन धान्य था, वह सर्वस्व नष्ट हो गया। उसका धन चोर चुरा ले गए, उसकी गाय भी चोर चुरा ले गए। आग से उसका घर जल गया। जो भी पदार्थ जिस प्रकार आया था उसी प्रकार उसके घर से संपूर्ण वैभव चला गया। अपने स्वजनों से कलह तथा बंधुओं से नित्य प्रति उसका झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से उसके घर में दरिद्रता आ गई। भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, उससे कोई मनुष्य बोलता भी न था। शरीर से अत्यंत दुखी होकर के बोला कि हे शीले, मुझे अकस्मात शोक होने का क्या कारण है? मेरा सर्वस्व वैभव नष्ट हो गया है, मेरा धन धान्य सर्वस्व नष्ट हो गया है, मुझसे कोई भी बात नहीं करता है और देह में नित्य प्रति पीड़ा होती है। हे शीले, मुझसे क्या अपराध हुआ है और क्या करने से मेरे इन कष्टों का निवारण हो सकेगा? पति के इस प्रकार वचन को सुनकर के शीला बोली कि हे स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे का अपमान किया है, उसी पाप का प्रभाव आपको यह प्राप्त हो रहा है। हे महाभाग, भविष्य में द्रव्य आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए आपको उपाय करना चाहिए। शीला के वचन को सुनकर के वह अति दुखित होकर के तप करने का संकल्प लेकर के वायु भक्षण करके तप का विचार करने लगा। और ऐसे में जगदीश्वर अनंत का दर्शन करके जिनकी प्रसन्नता से द्रव्यादि पदार्थ मिलते हैं और उनके आक्षेप से संपूर्ण पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, वो कहां पर मिलेंगे? धनादि पदार्थ होने के सुख तथा दुख से यह विचार करता हुआ वह निर्जल वन में घूमने लगा। वहां उसने फलों से संपन्न एक वृक्ष को देखा जिसमें कीड़े पड़ गए। यह देख करके कौंडिल्य ने वृक्ष से पूछा, तूने किसी स्थान पर अनंत नारायण को देखा है क्या? अनंत देव को देखा है क्या? हे सज्जन, देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। यह सुनकर के वृक्ष ने कहा कि हे कौंडिल्य, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा। ऐसा उत्तर सुनकर के कौंडिल्य ऋषि महादुखी होकर के आगे को चल दिए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि ने वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों सहित गौ माता को देख करके उनसे पूछा कि हे गौ माता, तूने अनंत को कहीं देखा है क्या? यह सुनकर के गाय ने कहा कि हे द्विज, मैं अनंत को नहीं जानती हूं। आगे चलकर के एक बेल दिखा। ऋषि ने उससे भी पूछा, हे गोस्वामिन, तूने अनंत को देखा है क्या? आगे चलकर के दो पुष्करणियों को देखा जिनके कल्लोल से परस्पर लहरें मिल रही थी और कमल कुमुदिनी बहुत प्रकार की शोभाएं दे रही थी तथा भ्रमर, हंस, चकवा चकवी आदि कई प्राणियों से कौंडिल्य ऋषि पूछते हैं कि क्या आपने अनंत को कहीं देखा है क्या? यह सुनकर के सभी ने उत्तर दिया कि हे द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा है। आगे चलकर के उसने गधा तथा हाथी को देख करके उनसे भी पूछा कि तुमने अनंत को देखा है क्या? उनसे भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उसकी आशा नष्ट होने लगी और वह वन में जाकर के बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौंडिल्य जीवन की आशा को छोड़ करके विह्वल हो गया
और बहुत गर्म श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय भी सावधान होने पर हे अनंत ऐसा कहते हुए कौंडिल्य ने उठ करके संकल्प लिया कि यदि मुझे अनंत के दर्शन नहीं हुए तो अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। हे युधिष्ठिर, तब वृक्ष पर मरने के लिए उसे जो है एक रस्सी ली और फांसी डाल ली। तभी अनंत जी जो कि प्रत्यक्ष होकर के वहां पर प्रकट हुए और कौंडिल्य ऋषि को अनंत नारायण भगवान ने दर्शन दिया। ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए अनंत ने आकर के कहा कि हे द्विज, इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़ करके पर्वत की गुफा में उसे ले गए। वहां सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त उस ऋषि को अपनी पुरी को दिखाया। वहां एक दिव्य सिंहासन पर बैठ करके शंख, चक्र, गदा और पद्म तथा गरुड़ सहित विश्व रूप अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज और कौस्तुभ मणि सहित वनमाला धारण किए हुए थे। उन देवताओं के देव जो किसी से न पराजित होने वाले हैं, उन विश्व रूप को कौंडिल्य ऋषि देख करके उनकी स्तुति करने लगे। हे पुंडरीकाक्ष, मैं अत्यधिक पापी हूं, पाप करने वाले मैं जो है परमात्मा हूं, मैं पाप से उत्पन्न हूं, आप मेरी रक्षा करें और मेरे पापों का हरण करें। हे जगदीश्वर, आज मेरा जीवन तथा जन्म दोनों ही धन्य हो गया है। आपके चरण कमलों पर मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिल्य ऋषि के वचन को सुनकर के अनंत देव मधुर वाणी से बोले कि हे कौंडिल्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिल्य बोले कि मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर के अनंत का डोरा तोड़ करके आपका अपमान किया था, जिससे मेरी सारी संपत्ति, सारा वैभव नष्ट हो गया है। मेरे परिजनों से नित्य मेरी लड़ाई झगड़ा होता है, मुझसे कोई बात नहीं करता है और महा दुखी होकर के आपके दर्शनों के लिए यहां पर आया हूं। अनंत ने दयावश आपने कृपा पूर्वक मुझे अपना दर्शन दिया है। मैंने जो पाप किया है, कृपा करके उसकी शांति का उपाय मुझे बताइए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर के अनंत देव ने क्या कहा? अनंत भगवान बोले कि हे कौंडिल्य, विलंब मत कर, अपने घर जा और 14 वर्ष तक यानी 14 साल तक भक्ति पूर्वक अनंत नारायण का व्रत कर। तू सब पापों से छूट करके समस्त सिद्धियों को प्राप्त करेगा और तेरे पुत्र पौत्र होंगे तथा सुखों का उपभोग करेगा। अंत समय में मेरा स्मरण तुझे होगा और पीछे निसंदेह होकर के अमर पद को तू प्राप्त कर लेगा। संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुमको और भी वर देता हूं। शीलाकृत व्रत की श्रेष्ठ कथा पढ़ने वाला और शीला के समान इस अनंत का व्रत करने वाला तथा व्रत के प्रभाव से जल्द ही पापों से छूट करके परम गति को प्राप्त कर पाएगा। हे कौंडिल्य, तू जिस मार्ग से आया है उसी मार्ग से अपने घर को जा। तब कौंडिल्य बोला कि हे स्वामिन, मैंने वन में घूमते हुए एक आश्चर्य को देखा, वह मैं आपसे पूछता हूं, कृपा करके उसका उत्तर मुझे अवश्य दीजिए। जो आम का वृक्ष, गौ, बैल, कमल आदि से शोभायमान पुष्करणी, गधा, हाथी, हे देव, यह सब कौन है? आप इन सूत्रों का वृत्तांत मुझसे कहिए। तब अनंत नारायण बोले कि हे कौंडिल्य, आम का वृक्ष पूर्व जन्म का विद्वान ब्राह्मण है, जो विद्यार्थियों को विद्या दान न देने के कारण वृक्ष हुआ। और वह जो गाय आपने देखी थी, वह पिछले जन्म में पृथ्वी थी और उसने पूर्व जन्म में बीज को चुराया था। और वह बैल धर्म था, धर्म और अधर्म के कारण दोनों पुष्करणी हुई। यह पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की दोनों भगिनी थी। जो धर्म करती थी वह परस्पर कहती थी, उन्होंने ब्राह्मणों, अतिथि और दुर्बल को कुछ भी भोजन और पदार्थ नहीं दिया था, याचकों को कभी भी भिक्षा नहीं देती। उस पाप कर्म से परस्पर लहरी और जल एकत्रित होते हैं। वह गधा क्रोध है, वह हाथी जो था वह मद है और वृक्ष ब्राह्मण है। मैं अनंत हूं और यह कंदरा संसार है। इस तरह कह करके अनंत नारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। यह चरित्र कौंडिल्य स्वप्न समान देख करके अपने घर को आ गए। भगवान कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, कौंडिल्य ऋषि ने निरंतर 14 वर्ष तक अनंत नारायण भगवान का व्रत किया, पूजन किया। अनंत नारायण भगवान के कहे अनुसार सुख को भोग करके समस्त सुखों को प्राप्त करके अंत में वह अनंतपुर को यानी वैकुंठ लोक को चला गया।
हे युधिष्ठिर, इस प्रकार तुम भी इस कथा को सुनो और 14 साल तक अनंत नारायण भगवान का व्रत करो। जैसे कौंडिन्य ने अनंत नारायण के कहे अनुसार फल को प्राप्त किया, वैसे ही तुम संपूर्ण मनोरथों को अवश्य ही प्राप्त करोगे। आख्यान सहित व्रत करने से एक ही वर्ष में मनोरथ सफल हो जाता है। हे युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने आपको सुनाया है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी संशय नहीं है। जो इस कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं, वे दोनों ही पापों से छूट करके अनंत लोक को प्राप्त कर लेते हैं। हे कुरुकुलोद्भव, जो कोई शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार सागर में सुखपूर्वक विहार करना चाहते हैं, वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत नारायण भगवान का पूजन करके अपने दाहिने हाथ में सुंदर अनंत चतुर्दश ग्रंथि वाला डोरा बांधते हैं और अनंत नारायण की भगवान की पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बोलिए अनंत नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री अनंत नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने आपको अनंत चतुर्दशी की दिव्य कथा का श्रवण करवाया है। यदि आप अनंत चतुर्दशी के निमित्त नगद राशि दक्षिणा स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं, या ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, या फिर वस्त्रदान, गोदान, अन्नदान, स्वर्णदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप अनंत चतुर्दशी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अनंत चतुर्दशी का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सब मिलकर के आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हस्त बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे।
ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे स्वामी, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकृतालकाय कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय दिगंबराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आरार्तिक्यम समर्पयामि, नमो नमः। बोलिए अनंत नारायण भगवान की जय। अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेहनाकं महिमानः सचन्त्रेत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तप्रियायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्तार् परार्धात् पृथिव्ये समुद्र पर्यन्ताय एकराडितपेश श्लोको भिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसंग्रहे आविक्षितस्य कामप्रेर विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्वा तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्वात् संबाहुभ्यां धमसि संपतत्रेर्या वा भूमिं जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदि शक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, नमो नमः। भगवते श्री अनंत नारायण देवताभ्यो नमो नमः। बोलिए श्री अनंत नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके पुण्य लाभ अवश्य ही प्राप्त करिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।